जय श्री राम, जय जय श्री राम। रायपुर 2024-25 जब पहली बार बीएससी का सेमेस्टर एग्जाम हुआ था तो ये प्रश्न पूछा था केमिस्ट्री के यूनिट 2 में, जालक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। जालक ऊर्जा को समझाना था। आगे बोला था जालक ऊर्जा आयनों के आवेश के समानुपाती तथा उनकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण सहित समझाइए। 5 नंबर में पूछा था। तो ठीक है, हम लोग इसका पहला भाग, प्रश्न का पहला भाग जालक ऊर्जा। देखो, जालक ऊर्जा का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर इसको समझना है तो मेरे चैनल JSBSC सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में चले जाओ, यूनिट 2 में ये मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और सुनो, छत्तीसगढ़ के सारे कॉलेज मतलब रायपुर, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, बस्तर, दुर्ग, सभी यूनिवर्सिटी का पेपर चाहिए और बीएससी सेमेस्टर का IMP वीडियो चाहिए तो इस चैनल में मिल जाएगा। दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। देखो, जालक ऊर्जा का सीधा मान संभव नहीं है। तुम बोलोगे सीधा मान मतलब इसे प्रयोग से नहीं निकाल सकते। किससे नहीं निकाल सकते? प्रयोग से। तो ये लिख दिए, जालक ऊर्जा का सीधा मान बोले तो प्रायोगिक मान असंभव है। अब तुम बोलोगे सर प्रयोग से नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालते हैं? इसकी सैद्धांतिक गणना करते हैं और सैद्धांतिक गणना के लिए कूलाम्ब का नियम का उपयोग करते हैं। अब ये दूसरा लिख दे, इसके सैद्धांतिक मान की गणना कूलाम्ब नियम से करते। ये जो कूलाम्ब नियम तुम 12वीं फिजिक्स में पढ़े हो, कूलाम्ब नियम कहाँ पढ़े? 12वीं फिजिक्स। अब यहाँ पर पढ़ते हैं ये आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में 2 चीज होता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन। और ये धन आयन और ऋण आयन के बीच विद्युत आकर्षण बल लगता है। कूलाम्ब बोला है, क्या बोला है कि धन आयन और ऋण आयन के बीच कौन सा बल लगता है? विद्युत आकर्षण बल। तो अगला पॉइंट ये लिखे, आयनों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत ऊर्जा का सूत्र निम्न है। तो यहां 2 सूत्र देना है, एक विद्युत आकर्षण बल का सूत्र और एक स्थिर विद्युत ऊर्जा का सूत्र। चलो अब इस सूत्र के देखें। देख, कूलाम्ब का नियम 12वीं में पढ़े हो तो कूलाम्ब का नियम के ये सूत्र है, बल का सूत्र। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। अब यहां देखो, यहां पर आवेश Z प्लस है तो Q1 के जगह हम लोग Z प्लस रख देंगे। Q1 के जगह क्या रख देंगे? Z प्लस। और इसका आवेश Q2 के जगह Z माइनस रख देंगे। और ये दूरी, ये आयन और ये आयन के बीच की दूरी मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, तो आयनों की त्रिज्या R², ये दूरी R²। ये सूत्र सेम टू सेम लिख दिए। विद्युत आकर्षण बल F बराबर सेम सूत्र लिए। अब यहां पर स्थिर विद्युत ऊर्जा का सूत्र जानते हो, ध्यान से सुनो, यही सूत्र यहां रहता है, बस फर्क R के घात 2 है, यहां R में सिंगल घात। ये 2 घात को हटा दो, सिंगल घात लगा दो। और एक चीज और, यहां धन में रहता है और ये ऊर्जा ऋण में रहता है। अच्छा, ये कौन सा है? स्थिर विद्युत ऊर्जा। अब 2 वैज्ञानिक आए, बोर्न और लिंडे। 2 वैज्ञानिक कौन आए? बोर्न और लिंडे। उन्होंने ये जो स्थिर विद्युत ऊर्जा से ही जालक ऊर्जा का सूत्र दिया। क्या बोला मैं? स्थिर विद्युत ऊर्जा के सूत्र से ही क्या दिया? जालक ऊर्जा। किसने? बोर्न और लिंडे। ये लिख दिए। इस स्थिर विद्युत ऊर्जा से ही बोर्न तथा लिंडे ने जालक ऊर्जा का सूत्र दिया। और उन्होंने सूत्र में क्या दिया? देखो, जालक ऊर्जा U बराबर ये सूत्र दिया। अब ये सूत्र तुमको याद करना है जालक ऊर्जा का। अच्छा, अब इस सूत्र में ध्यान से देखो ना, U ये Z प्लस Z माइनस है U समानुपाती Z प्लस Z माइनस। तो यहां लिख दे, यहां पहला U समानुपाती Z प्लस Z माइनस, और Z प्लस Z माइनस आयनों के आवेश है। ये धन आयन और ऋण आयन के आवेश है, तो आयनों के आवेश। U मतलब जालक ऊर्जा, तो यही तो बोला है। देख, जालक ऊर्जा आयनों के आवेश के समानुपाती। देख, जालक ऊर्जा
आयनों के आवेश के समानुपाती। अब दूसरा चीज देखो इसी सूत्र में, U U और बटे में कौन है, R है, बटे में R, तो U ये यहां लिखे दूसरा पॉइंट, U समानुपाती 1/R। R यहां बताए थे ये आयनों के बीच की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या है, ठीक है, 1/R त्रिज्या, और बटे में मतलब व्युत्क्रमानुपाती, तो आगे यही बोला है उनकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां तक बना लिए। अब बोला है उदाहरण सहित समझाइए। अब इसका हम उदाहरण देने जा रहे हैं। हम लोग यहां पहला पॉइंट में लाए हैं जालक ऊर्जा आयनों के आवेश के समानुपाती होती है। इसी पॉइंट को लिख दिए। पहला, जालक ऊर्जा समानुपाती है आवेश। कौन सा रिश्ता है, समानुपाती। समानुपाती मतलब आवेश ज्यादा तो जालक ऊर्जा भी ज्यादा। क्या बोला, आवेश ज्यादा तो जालक ऊर्जा भी ज्यादा। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं LiF और MgO। क्या देख रहे हैं, LiF और MgO। देखो इसमें आवेश एक है, इसमें भी एक है, तो एक और एक का गुणा करोगे एक होगा, ठीक है। और यहाँ देखो 2 और 2 का गुणा करोगे तो 4 होगा। देख यहाँ आवेश एक मतलब कम और यहाँ आवेश 4 मतलब ज्यादा। तो देख आवेश कम है तो ऊर्जा भी इसका देखो कम है, जालक ऊर्जा कम है। आवेश ज्यादा है तो जालक ऊर्जा ज्यादा है। तो यही तो बोला है, आवेश ज्यादा तो जालक ऊर्जा ज्यादा। देख दोनों में तुलना करो, आवेश कम तो जालक ऊर्जा भी कम, आवेश ज्यादा तो जालक ऊर्जा भी ज्यादा। सेम अब दूसरा पॉइंट को समझा रहे हैं हम लोग। दूसरा में लाए जालक ऊर्जा 1/R मतलब त्रिज्या। तो ये देखो जालक ऊर्जा बराबर 1/त्रिज्या, व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता है। अब व्युत्क्रमानुपाती में अगर ये कम तो ये ज्यादा, उल्टा रिश्ता ना, क्या होता है, ये कम तो ये ज्यादा। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं LiF और CSF का। LiF की त्रिज्या 2.01 और CSI की त्रिज्या 3.95। अच्छा देखो इसकी त्रिज्या कम है तो जो जालक ऊर्जा ज्यादा है। इन दोनों में कंपेयर करो, त्रिज्या कम तो जालक ऊर्जा ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा तो जालक ऊर्जा कम। यही चीज बताया गया। ये समझ में नहीं आया, वीडियो तेरे पास है, 1-2 बार देख लेना। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करो और खासकर तुम्हारे जूनियर के बारे में बता दो और अपने क्लासमेट में भी शेयर करो। जय श्री राम।